निरंतर रेडियो प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, इश्क से इश्क, जहां हम सुनेंगे फील्ड से आई सेक्सुअलिटी यानी यौनिकता को खोलती ऐसी कहानियां जो लोगों ने खुद जी है, खुद अनुभव की हैं, जिसमें मजा है, खतरा भी है, शर्म और झिझक है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं। इन नैरेटिव्स को जगह मिली जब 12 लोग और 2 फैसिलिटेटर्स जया और अर्चना एक कमरे में बैठे यौनिकता के अनुभव की गुत्थी को समझने लगे। सबके लिए ये फील करना, उसको लिखना, ढांचों को समझकर अंदर झांकना और अपने बायसेस, असम्पशंस को झकझोरना आसान न था। इन कहानियों में कई लोग गुप्त रहना चाहते थे, इसीलिए कई लेखकों के नाम बदल दिए गए हैं। इस कहानी का नाम है पहली रात, जिसको लिखा है जेहन ने, और इसको आवाज दे रहा हूं मैं अजफरुल। गर्मी थी, पर उस पल में एक मीठी सी ठंडक थी। वो चुपचाप चादर में सिमटी, वो चुप, मैं भी चुप। हमारे बीच बस नजरें टहल रही थी। दोनों के दिल में चाहत थी, पर किसी ने आवाज नहीं दी। जेहन लिखते हैं कि पहले रात को फिल्मों में हमारे घरों में बिल्कुल एक जैसा बताया जाता है, पर जब मैं लिखने लगा तब मुझे कुछ और ही मिला। क्या? चलिए सुनाता हूं। गर्मी के बावजूद मोटी चादर में लिपटी हुई मेरी पत्नी सो रही थी, जैसे ठंड का मौसम हो। पहली रात थी, हम दोनों के दिलों में उम्मीदों का तूफान था। वो भी सोच रही थी कि मैं उसे अपनी बाहों में उठा लूं। मेरे मन में भी ढेर सारी कामना थी। मैं सोच रहा था कि शायद वो मुझे पास बुलाएगी, लेकिन हम दोनों ही चुप थे। शर्माते हुए चादर में वो खुद को इस तरह समेटते जा रहे थे कि उसकी सारी गर्मी भी उस चादर के नीचे दब गई थी। शर्म के मारे चींटी की तरह हाथ पांव एक कर दिए। बंद आंखें, शांत चेहरा, अंदर एक गहरी असहजता और नींद की लहर थी। मैं थोड़े गुस्से में उसे हिलाने लगा ताकि उठकर बैठ जाए। उठकर 2 बातें करने की बजाय अरे वो तो रोने लगी। उसका रोना मुझे परेशान कर गया। मैं भी थोड़ा असहज महसूस किया और ये मन में ख्याल आने लगे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिए। ये तो मेरा गहरी चिंता का विषय बन गया। वो तो अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैं बेचैन से बार बार उठकर कोल्ड ड्रिंक पीते जा रहे थे। बिस्तर पर लेटे हुए वो मुझे घूर रहे थे और मन ही मन सोच रही थी कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, वो भी अकेले, और उसे एक घूंट पानी तक नहीं पूछता। हम दोनों एक दूसरे के इंतजार में थे। पहले कौन पास बुलाते। यही दोनों की खामोशी भरी इंतजार में चुपचाप रात गुजर गए। चुपचाप रात गुजर गए। रात गुजर गए। रात गुजर गए। रात गुजर गए। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। New episodes out every Wednesday and Thursday on Nirantar Radio. नया एपिसोड हर बुधवार और गुरुवार को निरंतर रेडियो पर।